अमल करें। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई मेरा सवाल है, आपने बोले जैसे कि अभी आजकल ये चल रहा है जो कल्चर आज का, जैसे कि शराब पीना हराम है। जैसे एक अगर घूमने को चले गए गोवा वगैरह तो एक दोस्तों के साथ पी ले शराब, वो 40 दिन नमाज नहीं चलती, तो उसके लिए मैंने समझ गया कि आजकल कल्चर चल रहा है और कल्चर के अंदर शराब वगैरह भी आम हो चुकी है, तो बहरहाल ये एक अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। लेकिन खाने पीने में कल्चरल इम्पैक्ट हमने बहुत ले लिया। और मैं आपको क्या मिसालें दूँ। शराब अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत, मैं समझता हूँ दुनिया की सारी कौमों में सबसे कम शराब पीने वाली कौम उम्मत मुस्लिमा है। लेकिन एट द सेम टाइम उम्मत मुस्लिमा में जो लोग शराब नहीं भी पीते हैं, उनका एक बड़ा तबका है जो इसकी चाहत रखते हैं, कुछ ना तो उस कलर का सॉफ्ट ड्रिंक डाल के उसी अंदाज से पीने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि किसी चीज़ की तरफ कॉपी करके अपने माइंड को रेडी करना कि मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन उसी टाइप का ड्रिंक डालकर उसी अंदाज के कप्स, मैं नहीं कह रहा वो कप्स हराम है उसमें पीना, गोल ऊपर से होते हैं, बीच में डंडी होती, फिर उसके स्टाइल से एक दूसरे को मार के चीयर्स बोल के पीने का एक कम अज़ कम एक तलब तो रखना है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ अल्लाह तेरे हुक्म से, लेकिन चाहत तो रख रहा हूँ। ये तो है। फिर क्या होता है, ये चाहते डेवलप होती जाती जहनों के अंदर। कभी मौका मिल गया तो आदमी इसको बुरा नहीं जानता, क्योंकि उसकी एक तड़प थी, ऐसा होना चाहिए यार, सामने अपने को रोक दिया। फिर आकर शैतान उसको नए नए तरीके बताता है, ये स्किन अच्छी होती है इसकी पीने से, थोड़ा बहुत शराब पीने से कोई मसला नहीं। किसी को बोला जा रहा है तुम्हारे पथरी का इलाज हो जाएगा, इससे हो जाएंगे। किसी को बोला जा रहा है कि तुम जो एक्सरसाइज करे ना जिम की, तो जब तक सक्सेसफुल नहीं होगी, जब तक थोड़ी शराब ना पी लो, उससे क्या होता है मोटिवेट हो जाता है, एक जोश आता है। बस एक चलन है, बिल्कुल कॉमन हो चुका है जो आपने कहा। बिल्कुल मैं जानता हूँ लोग अपने इलाकों में नहीं पीते, लेकिन कहीं जाते हैं और एक चाहत बन जाती है, और ये बुराई बिल्कुल बढ़ते जा रही है और कल्चरली बढ़ रही है। मतलब एक कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में बढ़ रही है, ये खतरनाक चीज़ है। कल्चर जो है टीवी पे जो कल्चर है, हर चीज़ वो देखिए, कोई खुशी हो और कोई हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्म हो जिसमें शराब ना छलकाई गई तो खुशी कहाँ है। खुशी की सीन आते ही बॉर्डर टप बोल की खुली और वो शराब उड़ा, या कोई यूं हला रहा शराब उड़ा रहा, खुशी यहाँ पर स्पोर्ट्स शराब उड़ाई जा रही, गाड़ी के इब्तिदा हो रही शराब उड़ाई जा रही है। तो बड़े बड़े देखिए अब जहाज हैं, गाड़ियां हैं, यूरोपियन वेस्टर्न कल्चर में जब निकलते तो शराब की बोतल फोड़ते हैं। हमारे पास तो भी ठीक है, वो नारियल फोड़ रहे हो, समझ में आ रहा, तो शराब की बोतल फोड़ते हैं उसके सामने, शैंपेन उड़ाते हैं उसके सामने, बहुत पैसा निकलता है उसका खोलने का तरीका, सब कल्चर में। अब इतने हम मरगूब है मालूम आपको कि हलाल सोडा भी पी रहे हैं तो शैंपेन के तरीके से उसके ऊपर जो है ना बार्क का एक वो लगा हुआ बुश, उसको खोल के ऐसा निकाल रहे और फिर निकाल के आवाज आ रही पप, फिर उसको पी रहे। तो गोया शराब ना भी पिए तो एक समझे ना कल्चरल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, वीडियोग्राफी का ऐसा इम्पैक्ट हो गया कि हलाल चीज को भी उस हराम ढंग से किया जा रहा, कि मतलब कुत्ता खाने का शौक इतना हो गया कि कुत्ता जुबान नहीं करे, बकरा जुबा करे, लेकिन कुत्ते की आवाज रिकॉर्डिंग में लगा रहे, वो चिल्ला रहा और जुबा कर रहा था। इतना वही हो रहा ना कि शराब पी नहीं रहे, लेकिन उस जैसे सारा एक्ट, हत्ता कि हलाल बोतलों के अंदर भी हलाल चीजों को उसी कलर में फिट किया जा रहा, ताकि भाई मुस्लिम ऐसा मनाते। और फिर वो चल रहा, मैंने आपको पता है खैर वो हलाल हराम एक सेकंड चीज है, लेकिन एक खाली बात कह रहा हूँ। हाँ, पर जब पॉलिटिकली को मुस्लिम जीत गया तो आला का हरा कलर खेलते, और मैं नहीं समझता कलर में भी कोई रिलीजन होता है, हलाल हराम होता कि बोले हरा खेले तो जायज, बोले लाल खेले ना तो आग में जलेंगे, बोले मतलब हरे में ऐसा क्या है जो आग से बचा रहा आपको, लाल आग में ले जा रहा बेचारा, मतलब कलर की वजह से आप समझ नहीं। जब फालतू बातें हैं, गलत चीज़ गलत होती, बट लेकिन अब कल्चरल हो गया, अल्लाह हिफाजत करे। यही चीज़ शराब तक नहीं रुकी, शराब के बाद भी ड्रग्स वगैरह बहुत कॉमन हो चुकी है। बस मैं गुजारिश ये कर सकता हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत का खास ख्याल रखें और बच्चों को उस डिप्रेशन से बचाएं, उनकी कम एज में, यूथ एज में जो डिप्रेशन उनको नशे की तरफ ले जाता है। बस शायद हम कल्चरल इम्पैक्ट को तो काट पाएंगे, डिप्रेशन वगैरह वो काट नहीं पाते और इंसान उसकी तरफ चला जाता है, उससे हम रोक पाएँ। तो बहरहाल उम्मत को चाहिए कि कड़ी मेहनत करे कि क्या अंदर जाएंगा हमारे जिस्म में, खाने की शक्ल में उसमें बड़ी एहतियात, इवन देखने की शक्ल में भी अंदर ही जाता है ना, माइंड में जाता, बहुत एहतियात करे, वरना हराम हराम की तमीज़ भूलने की वजह से काफ़ी नुकसान होता है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सिद्दीक़ सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।